गोकुल और वृंदावन के बीच यमुना की कलकल धारा बहती थी। एक तरफ ग्वाल बालों का शोर था तो दूसरी तरफ गोपियों का मधुर हास परिहास। इन सब के बीच राधा, जो केवल एक गोपी नहीं बल्कि साक्षात भक्ति का स्वरूप थी। उनका कृष्ण के प्रति प्रेम किसी सांसारिक आसक्ति का नाम नहीं था। वे जब कृष्ण की बांसुरी सुनती तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता मानो स्वयं ईश्वर ने उनकी आत्मा को पुकारा हो। कृष्ण, जो माखन चोर के रूप में शरारती थे, जब बांसुरी बजाते थे तो पूरा वृंदावन स्तंभित हो जाता था। वो धुन मोहने वाली नहीं बल्कि जगाने वाली थी। राधा उस धुन को सबसे पहले समझती। वे कृष्ण के पास दौड़ती, लेकिन रास्ते में उन्हें कंकड़ पत्थर नहीं दिखते थे। उन्हें केवल कृष्ण के पद चिन्ह दिखाई देते थे। उनका हर कदम एक मंत्र बन जाता था। प्रेम की परीक्षा, विरह और समर्पण। प्रेम तब पूर्ण होता है जब वो परीक्षा की आग से गुजरता है। कृष्ण को मथुरा जाना था, कंस का वध करना था और धर्म की स्थापना करनी थी। वृंदावन की गलियां जो कल तक कृष्ण की हंसी से गूंजती थीं, अचानक शांत हो गईं। राधा के लिए ये विरह का समय था, लेकिन यह विरह दुखद नहीं बल्कि समर्पण का चरम बिंदु था। लोगों ने कहा, कृष्ण चले गए। राधा ने मुस्कुराकर कहा, कृष्ण कहीं नहीं गए, वे तो मेरे भीतर की धड़कन में बस गए हैं। यही वो क्षण था जहां प्रेम ने अपना स्वरूप बदला। अब राधा कृष्ण की शारीरिक उपस्थिति की प्रतीक्षा नहीं कर रही थीं, बल्कि वे हर जीव में कृष्ण को देख रही थीं। जब वे यमुना के तट पर बैठती तो उन्हें हर लहर में कृष्ण का प्रतिबिंब दिखता। जब वे गायों को चराती तो उन्हें लगा कि वे स्वयं कृष्ण की सेवा कर रही हैं। विरह ने राधा को स्व से सर्व बना दिया। द्वारका का वह प्रसंग। वर्षों बीत गए। कृष्ण द्वारकाधीश बन गए थे। राजसी ठाठ बाट, चक्र और सत्ता के बीच भी उनकी बांसुरी की गूंज वैसी ही थी, लेकिन अब उस धुन में वृंदावन की माटी की याद थी। द्वारका में रुक्मिणी थी, जो कृष्ण की अर्धांगिनी थी, लेकिन राधा का स्थान उनके हृदय के उस कोष्ठ में था जहां केवल परमात्मा का वास होता है। एक बार रुक्मिणी ने कृष्ण से पूछा, प्रभु, आप सबसे प्रेम करते हैं, फिर भी आप अपनी नींद में केवल राधा का नाम क्यों गुनगुनाते हैं? कृष्ण ने मंद मुस्कुराते हुए कहा, देवी, राधा मेरा दूसरा स्वरूप है। मैं आत्मा हूं और राधा मेरी वह भक्ति है जिसके बिना मैं पूर्ण नहीं हूं। राधा मुझसे अलग नहीं, मेरे भीतर ही है। अंतिम मिलन, देह से विदेह तक। वृंदावन की स्मृतियां कृष्ण को खींच लाईं। राधा अब वृद्ध हो चली थीं, लेकिन उनकी आंखों की चमक वही थी। वे जानती थीं कि अंत निकट है। उन्होंने कृष्ण से कोई वरदान नहीं मांगा, बस एक अंतिम बार बांसुरी की वो धुन सुनने की इच्छा व्यक्त की जो उन्होंने रासलीला के समय सुनी थी। कृष्ण ने बांसुरी उठाई। उस धुन में ब्रह्मांड का पूरा संगीत सिमट आया था। आकाश में बादल नहीं बल्कि पुष्प वर्षा हो रही थी। राधा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उस संगीत की तान में राधा का शरीर धीरे धीरे विलीन होने लगा। वे पंच तत्वों में विलीन हो गईं, क्योंकि राधा का अस्तित्व ही कृष्ण के प्रेम में था। कहते हैं, उस दिन कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ दी। उन्होंने कहा, जिस धुन के लिए राधा जीती थी, अब वो धुन फिर कभी नहीं बजेगी, क्योंकि अब राधा और कृष्ण दो नहीं, एक हो चुके हैं। राधा कृष्ण प्रेम का दर्शन। राधा कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि प्रेम का अर्थ पाना नहीं, खोना है। स्वयं को प्रियतम के चरणों में खो देना। ये प्रेम वासना से मुक्त है। राधा ने कभी कृष्ण से विवाह की मांग नहीं की, क्योंकि वे जानती थीं कि विवाह दो व्यक्तियों का होता है, लेकिन प्रेम दो आत्माओं का मिलन है। आज भी जब हम वृंदावन जाते हैं तो वहां की गलियों में हमें राधे राधे सुनाई देता है। कृष्ण का नाम लेने से पहले राधा का नाम क्यों लिया जाता है? क्योंकि राधा उस द्वार की तरह है जिससे होकर ही कृष्ण तक पहुंचा जा सकता है। राधा करुणा है, राधा भक्ति है और राधा ही वो शक्ति है जो ईश्वर को भी प्रेम करना सिखाती है।